देश की राजधानी दिल्ली से, जनता के बीच से, जनता की बात यह है, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां देश की जनता हर मुद्दे पर बेखौफ होकर, बेधड़क होकर अपनी आवाज को बुलंद करती है और बोलती है, सब कुछ बोलती है जो उसके मन में होता है। और आज का मुद्दा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है छठ पूजा का। गंदी यमुना में एक बार फिर से छठ व्रतियों ने डुबकी लगाई है। सरकार से पूछ रही है जनता, कब तक चलता रहेगा यही सब? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, रहेगा खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुकी है और दूसरी तरफ है खास मेहमानों का पैनल। कौन कौन हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, जल्दी से इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ। राहुल त्रिहन जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे साथ सर्वेश जी मौजूद रहने वाले हैं, रवि जी मौजूद रहने वाले हैं, आरबी उपाध्याय जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी का भारत 24 पर, जनता की आवाज पर बहुत बहुत स्वागत। और राहुल त्रिहन के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। राहुल जी, साल दर साल बीतते जाते हैं लेकिन यमुना है कि साफ होती ही नहीं। एक बार फिर वही तस्वीर, छठ पूजा और वही झाग भरे पानी में बेचारे छठ व्रतियों ने डुबकी लगाई है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि 1993 से ये चीज़ शुरू हुई थी कि यमुना की सफाई करेंगे। 1540 करोड़ आज तक फूंक दिए गए लेकिन यमुना साफ नहीं हुई है। बाढ़ आई, यमुना साफ हुई, लेकिन उसके बाद भी फिर यमुना वैसी की वैसी है। केजरीवाल जी आए, 2013 में वादा किया, 2018 में किया, 2020 में किया, कभी 3 साल में साफ कर देंगे, कभी 5 साल में साफ कर देंगे। यमुना जस की तस है। जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि इसकी जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? कि आप आते हैं, वादे करते हैं और जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, लेकिन यमुना आज तक साफ नहीं हो रही है। जैसे ही बात यमुना की होगी तो वो हरियाणा सरकार पे डाल देते हैं। क्या जैसा आप हरियाणा से पानी लेते हैं वैसा ही हरियाणा को वापस छोड़ के देते हैं? नहीं देते हैं। आप जैसा यमुना दिल्ली में एंटर करती है और फिर हरियाणा में एंटर करती है दोबारा से यमुना, तो आपको जमीन आसमान का पानी में अंतर नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश का दुर्भाग्य है कि वैसे ही पॉल्यूशन, देखिए दिल्ली में हम हैं, दिल्ली एनसीआर में, यहाँ एयर पॉल्यूशन देख लीजिए। फिर एक नदी है हमारे पास यमुना जैसी, जो भारत में पवित्र नदियों में से एक है, उसकी भी सफाई हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस देश का ये दुर्भाग्य है और ये हम सब का दुर्भाग्य है कि हम यमुना के किनारे रहने वाले लोग साफ यमुना नहीं देख पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य तो है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? देखिए, जिम्मेदारी सब सरकारों की होती है। अगर जो पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन है, तो भी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार का काम है एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी चीजों को देखना। और यमुना गंदी है तो सरकार की जिम्मेदारी है। क्यों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाए गए? मैं आपको चाइना का एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना में घर घर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री खुद को आईआईटीएन बताते हैं कि मैं आईआईटी से पास आउट हूँ, इंजीनियर हूँ, इतनी क्वालिफिकेशन लेके आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश को यमुना को साफ करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है? क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? इतना जब क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, वो ट्रीट क्यों नहीं हो रहा है? सवाल ये है कि करने की मंशा नहीं है। जनता को है या नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और संजीव जी, क्या आज भी आप इन बातों को सुनने के बाद भी आप यही कहेंगे कि दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? साजिया, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। 1322 किलोमीटर यमुना की कुल लंबाई है, जिसमें केवल 22 किलोमीटर दिल्ली में आता है। इस 22 किलोमीटर में दिल्ली में 22 ऐसे नाले हैं जो दिल्ली का पानी कचरा ले जाके यमुना में डालते हैं। उसमें से 9 नालों पे काम कर लिया गया है और 2 नालों पे आंशिक रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया, उस पर भी काम जारी है। सवाल यह है कि यमुना को यदि साफ करने की जिम्मेदारी केवल दिल्ली सरकार को है, तो एनजीटी ने 2023 के जनवरी महीने में ही दिल्ली के राज्यपाल को बुला के ये कहा कि आप जिम्मेदारी लीजिए और 5-6 महीने के अंदर में यमुना को साफ करके दीजिए। और एनजीटी के सामने एक शपथ पत्र दायर करके कमेटी बनाई गई और उसमें राज्यपाल महोदय ने ये कहा कि 2025 से पहले हम यमुना को साफ करके दिखाएंगे। जिम्मेवारी उनकी है। दूसरी बात, नमामि गंगे जो योजना चल रहा है उसका भी एक हिस्सा है यमुना को साफ करने के लिए, कोई इस पर बात नहीं करता। तो केंद्र यदि अपनी जिम्मेदारियों से नकारेपन के वजह से अपनी पल्ला झाड़ ले और केवल एक राज्य सरकार के भरोसे रहे, जिसकी बहुत सीमित साधन और संसाधन है और बहुत सीमित रेखाएं भी है, उसके ऊपर यदि आप चाहते हैं कि यमुना को साफ कर दे, जो उत्तर प्रदेश से जो बह के आती है
यहाँ पे चिल्लाने लगे आप। जब तक आप तथ्यों पे बात नहीं करेंगे, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करेंगे, एक प्लान बना के यमुना साफ नहीं होने वाली है। केवल दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है, उसके लिए यूपी की भी जिम्मेदारी है। नोएडा से भी पानी बह के यमुना के द्वारा दिल्ली में आती है। ठीक है, तो मतलब कि केवल दिल्ली की जिम्मेदारी नहीं है सर्वेश जी, योगी आदित्यनाथ को फिर तो सोचना चाहिए कि दिल्ली की यमुना साफ कैसे होगी जो दिल्ली के इलाके में पड़ती है। साजिया जी, मेरे भाई बड़े जानकारी रखते हैं। मथुरा में जो यमुना बह रही है वो क्या ऐसे फोम वाली यमुना है? जरा यहाँ से मथुरा की कितनी दूर है? 200 किलोमीटर के अंदर है वो यमुना बह रही है। उसके बावजूद आप कह रहे हो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी, और हर कोई केजरीवाल पे पॉइंट इसलिए कर रहा है कि ये उनके अंदर आता है। और हर बार चुनावी उनके गारंटी में, जब वो 2020 का भी चुनावी लड़ रहा है तो हर चैनल पे बैठ के कहे हैं कि मैं यमुना को साफ कराऊंगा और आपके साथ डुबकी लूंगा। और उस चुनाव के बाद 3 साल बीत गए। पिछले साल जब ये छठ पर्व महापर्व आया था तब पर भी एक दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिसर से बातचीत हुई, वहां पे कहा सुनी हुई, वो पानी निकलवा के नहा के दिखाया कि मैं नहा सकता हूं, जबकि वो पानी उस लायक नहीं है। फिर भी उस समय से लेके आज साल भर हो गया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और आप वही कि आप हरियाणा को कह दोगे, यूपी को कह दोगे यूपी गंदा कर रहा है। अरे मथुरा से तो बह के आ रही है, मथुरा में इतनी निर्मल है, लोग वहां पे स्नान कर रहे हैं। उधर से आ रही है कि नहीं आ रही है दिल्ली जमुना? जा रही है जमुना यहाँ से, दिल्ली से जब निकलती है तब यूपी में एंटर करती है, मथुरा में जाती है। अरे मथुरा में भी उतनी साफ नहीं है जितना आप कह रहे हैं। मथुरा में भी गंदगी है, वहाँ भी स्नान लायक नहीं है। देखिए, सरकारों का नकारापन है साजिया। साफ साफ सरकारें नहीं चाहती कि इस तरह का इन्वायरमेंट दिल्ली की जनता को मिले कि वायु पॉल्यूशन खत्म हो और ये जमुना का जो पॉल्यूशन है, जल पॉल्यूशन, ये खत्म हो। उसी का परिणाम है, सिर्फ दिल्ली से नहीं है। आप देखेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ वजीराबाद में, पानी आता है सीधा आता है हरियाणा से। अब कई बार वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद करना पड़ता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड होता है, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर कि वो प्लांट बंद करना पड़ जाता है। तो अगर मान लीजिए सभी सरकारें जिम्मेदारी अपनी अपनी निभाएं और मैं समझता हूँ जमुना पर या हवा के पॉल्यूशन पर ध्यान दें तो साफ हो सकती है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर टाला जाता है। लेकिन फिर भी मेरी नजर में ये थोपने वाली बात है रवि जी, क्या दिल्ली सरकार, क्योंकि दिल्ली के अंदर ही यमुना जो बह रही है, आफत उसी को लेकर होती है, इतनी ज्यादा गंदगी है, तो क्या दिल्ली सरकार के पास कोई प्लानिंग नहीं होना चाहिए कि भैया ऐसी सिचुएशन में कुछ तो मैनेज करें? छठ व्रती बेचारे गंदे पानी में, फोम वाले पानी में डुबकी लगा रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात। छठ की नहीं है बात, सिर्फ यमुना की नहीं है बात, है कि हिंदुस्तान के अंदर नदियों को माता का दर्जा दिया जाता है। और खासकर हिंदू धर्म के अनुसार यमुना नदी यम की बहन है और सूर्य की पुत्री है। और खासकर छठ के अंदर जो पूजा होती है सूर्य देव की होती है। खासकर ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को नहीं, सभी राज्य सरकारों को सोचना होगा कि ये जो हमारी धार्मिक धर्म के अनुसार जो नदियां बहती हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको माता का दर्जा देते हैं, उनकी इतनी गत बनी कैसे? ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार के टाइम में ही ऐसा हुआ पहले से है, शुरुआत से यमुना की स्थिति ऐसी बनी रही है। लेकिन आज संकल्प पत्र को ये नहीं है कि एक सरकार को लेना है, ये सबको देना है कि हमें जो है इन नदियों की सफाई करनी है। और सब है कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? बिल्कुल बात सुनिए, मैं समझता हूँ कि ये सभी जो है दृढ़ संकल्प सभी पार्टियों को लेना होगा, दिल्ली से ही शुरुआत होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में लगे हैं, और अगर सब इतने ही अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे, तो फिर एक दूसरे के ऊपर ठीकरा कैसे फोड़ेंगे, पॉलिटिक्स कैसे करेंगे? दिल्ली जो है संगम है पूरे देश का, कच्छ से लेके कोहिमा तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, सब पूरे देश से लोग यहाँ पे आके रहते हैं और यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। आप शुरुआत तो करिए, अगर आप दिल्ली से शुरुआत करेंगे तो मैसेज अपने आप सब राज्यों में जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति की कमी है। और सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि सबसे पहले जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की बनती है। बिल्कुल बनती है, क्योंकि केंद्र है, देश की राजधानी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ जो आप सिर्फ मैसेज ही नहीं जाएगा, और बात सिर्फ छठ की नहीं है, बात है कि आप शुरुआत तो करिए, खुद जनता यहाँ के जो दिल्ली वासी है वो आपके साथ आ जाएंगे। अगर पानी छोड़ दिया जाए, मान लीजिए वहाँ से जो हथनीकुंड बैराज है, पानी छोड़ दिया जाए तो नदी का फ्लो बना रहेगा, और फ्लो बना रहेगा तो जो हम छठी जो व्रती थे, जो वहाँ जिस कंडीशन में अपना व्रत कर रहे थे या सूर्य को आराध्य दे रहे थे, वो साफ हो सकता था। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता था। जगह जगह नदियों को रोकना, देखिए गंगा पे भी बहुत सारे बांध बने और रोका गया,
लेकिन वहाँ के लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन करने के बाद बोला गया कि भाई गंगा को जगह जगह पानी रोका न जाए। पानी रोकने के बाद दूषित होता है, प्रदूषित होता है। अगर पानी का फ्लो बना रहेगा, एक जनरल साइंस है, पानी जितना बहेगा, कितना भी गंदा पानी है, उसको 2 किलोमीटर बहने दें तो वो जो गंदगी है वो जमती चली जाती है और पानी ऑटोमेटिकली साफ होता है। ठीक है, जनता क्या सोचती है? आ रही हूँ आपके पास सर्वेश जी, आ रही हूँ मैं। जनता क्या सोचती है? जनता की बात कर लेते हैं, जनता से सुन लेते हैं जरा, उनके क्या सोल्यूशन है। मैडम नियत नहीं है, अगर नियत है न तो कोई काम ऐसा है कि नहीं हो सकता है। जो शीश महल हो सकता है न तो ये भी साफ हो सकता है। अगर एक बात बताओ, अभी ये भाई ये बोल रहे हैं कि वो नदी, अब गुजरात के अंदर साबरमती नदी अहमदाबाद में लोग बाग पहले वही हालत था, आज लोग वही पिकनिक मनाने जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि साफ के उसकी नियत थी, ये नियत नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, नियत होगा सब काम होगा। हाँ, शीश महल के लिए काम हो सकता है तो नदी के लिए काम क्यों नहीं हो सकता? ये उसको पूछो। बड़ी बात, शीश महल के लिए काम हो सकता है तो नदी के लिए काम क्यों नहीं हो सकता? ये जनता सवाल पूछ रही है। और कोई बोलना चाहता है यहाँ पर से? जनता बोलना चाहती है यहाँ पर से? कौन बोलना चाहता है? आप क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे बोलिए। धर्म की रक्षा भी होनी चाहिए और यमुना भी स्वच्छ होना चाहिए, और ये सभी मायने रखते हुए दोनों सेंट्रल और स्टेट ने दोनों मिलकर काम करना चाहिए और अच्छे से अच्छा जो कर पाए वो करना चाहिए। दिल्ली में ना प्रदूषण कम होता है, ना ही यमुना नदी साफ होती है। आप कितने साल से दिल्ली में? मैं तो पैदाइशी आप दिल्ली में ही हैं, तो ये सब आप पहले से देखते आए या अभी कुछ सालों में ही देख रहे हैं? पोल्यूशन तो अभी सही है, अभी है कुछ सालों में। 5-7 सालों से। क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? पीछे का कारण तो पोल्यूशन, फराडी है। पराली है। तो अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में भी है, तो वो चाहे रोक सकते हैं। हरियाणा बीच में पड़ता है, क्या करोगे? यूपी बीच में पड़ता है, बीच में यूपी में पोल्यूशन हो रहा है दुनिया भर का। अच्छा, बस ठीक है। जनता ये कह रही है कि हरियाणा यूपी भी तो बीच में पड़ता है, उनका क्या करेंगे अगर पंजाब में आपकी सरकार है तो? देखिए, एक चीज़ कहना चाहता हूँ मैं पहले संजीव कौशिक जी के लिए। उन्होंने बोला कि 22 किलोमीटर यमुना दिल्ली में पड़ती है, लेकिन जो 22 किलोमीटर वजीराबाद से लेकर ओखला तक यमुना पड़ती है वो 76% गंदगी के लिए जिम्मेदार है। ये सवाल भी जरूरी है। ऐसे कैसे? क्योंकि वहाँ सारा जो भी सीवेज आ रहा है वो गंगा यमुना में मिल रहा है, इसीलिए वो जिम्मेदार है। और ये रिपोर्ट से, ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कि आपने ओखला का नाम सुन लिया तो आपने कह दिया कि सारी गंदगी ओखला है, इसलिए वही डाल दी जाती है। नहीं, 22 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, और सिर्फ मैंने बस आपको एक डिस्टेंस बताई है कि यहाँ से लेके यहाँ तक यमुना गंदगी ज्यादा होती है। रही बात पराली और ये जो एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, देखिए जब तक पॉलिसी पैरालिसिस रहेगा इस देश में, आप जिम्मेदारी किसानों पे डाल सकते हैं क्योंकि किसान सबसे आसान टारगेट हैं, लेकिन पॉल्यूशन कम करना सरकार की जिम्मेदारी, अवेयरनेस लेके आना हर एक सरकार की जिम्मेदारी, और सरकारों को वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। दूसरी बात, आप गाड़ियों वालों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी लॉबी है। श्याम ये चीज बोलने ही नहीं देगा आपको, और बाकी जो चीजें एजेंसीज हैं वो बोलने ही नहीं देंगी। सबसे आसान है, किसानों का कोई लॉबिस्ट नहीं है सरकार में, या सरकार तो सबसे आसान टारगेट बना लीजिए किसानों को। ठीक है, आपने कोई ऐसा सॉल्यूशन दिया किसानों को कि वो पराली ना जलाएं? किसने दिया सॉल्यूशन? जब आप एक सरकार हैं, आपको पॉलिसी बनानी है तो आप सॉल्यूशन भी देंगे ना। बगैर सॉल्यूशन दिया आप ये जिम्मेदार ठहरा देंगे किसानों को, किसान जिम्मेदार हैं। अब जब किसान हजारों हेक्टेयर, लाखों हेक्टेयर में धान की पैदावार होती है, उसकी पराली को कहां लेके जाएं? कोई सॉल्यूशन दीजिए। ये पराली का सॉल्यूशन देना सरकार का काम है, लेकिन सरकार इस चीज में विफल रही है। ठीक है, आ रही हूँ मैं आपके पास। किसान भी हमारे साथ मौजूद है। आपने मुझे बताया था कुछ दिनों पहले कि आप किसानी करते आए हैं, तो आपको राहुल त्रेहन की बात से कितना इत्तेफाक है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि भाई किसान और मजदूर ही सबसे इजी टारगेट है किसी भी सरकार के लिए। अच्छा। और केजरीवाल जी तो किसान मजदूर का मतलब मजदूरों का हित करने के लिए तो आए थे दिल्ली में। हुआ नहीं है? कहाँ हुआ हित? ये मतलब आपने 200 यूनिट बिजली दे रहे हो, आपको लगता है मजदूरों को मिल रहा है? नहीं, जो मकान मालिक हैं, जो फ्लैटों का मालिक है, उनको मिल रहा है, मकान के किराएदार को नहीं मिल रहा। ये किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है 20% मजदूरों को फायदा मिल रहा, 80% नहीं मिल रहा। अच्छा, कौशिक जी कह रहे हैं कि सीमित साधन है, आम आदमी पार्टी की सरकार के पास दिल्ली में सीमित साधन है। मतलब आप एमपी में 230 सीटों पे चुनाव लड़ने चले जाएंगे, 200 सीटों पे राजस्थान में चुनाव लड़ने लग जाएंगे सीमित साधनों से, लेकिन यमुना साफ नहीं होगी सीमित साधनों में। ठीक है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशिक जी आपसे है, आ रही हूँ सर्वेश। चूंकि भाई साहब को पता नहीं है कि दिल्ली के सीमित साधनों की जब हम बात करते हैं तो उसका वजह क्या है। उसके पीछे कारण यह है कि दिल्ली सरकार जितना काम करती है, दिल्ली सरकार अपने अधिकारों को लेकर हमेशा केंद्र सरकार से लड़ती रहती है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी तो हम एलजी साहब की बात कर रहे हैं,
केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि 2025 तक हम यमुना को साफ करके देंगे, उस पर भी कोई बात कर ले। जब सरकारें, मैंने कहा कि ये एक कलेक्टिव, अभी हम बात सुन रहे थे कि ये सामूहिक जिम्मेवारी जब तक नहीं ली जाएगी, प्रदूषण एक ऐसा विषय है कि किसी भी स्टेट के जिम्मे आप छोड़ के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। जब तक केंद्र सरकार एक मजबूत और आसपास के, चूँकि यमुना की लंबाई लंबी है, जहाँ से यमुना आ रही है, जिधर जा रही है, वो सारे जिधर से निकल रही है, सबके साथ मिलते हुए यदि एक, मैंने कहा कि ये जब तक पूर्ण रूप से एक कमेटी बना के या इस पे काम करके सफाई करने की बात नहीं होगी, तब तक किसी एक के बस के बूते की नहीं है। ये केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि आप कर लीजिए। अधिकारों की लड़ाई लड़ने की बात हो तो एक सिरे से पलट देती है सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है सर्वेश जी, जब दिल्ली सरकार या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार या फिर केजरीवाल जी की सरकार मैं कहूं कर ही नहीं सकती थी, तो बार बार हर साल उन्होंने चीख कर ये दावा क्यों किया कि हम करेंगे यमुना साफ, हमको दिल्ली दो, हमको एमसीडी दो, हम करेंगे दिल्ली साफ। फिर वो क्यों चिल्ला रहे थे, क्यों बोल रहे थे, क्यों नारे लगा रहे थे? आपने सही कहा साजिया जी। देखिए, अभी विधानसभा में मार्च 2022 में किसी केजरीवाल सरकार ने जवाब दिया था कि 17 से लेके 2021 तक में 6,800 करोड़ से ऊपर जमुना की सफाई के लिए जो दिल्ली का भाग है उसके लिए खर्चे हो गए। और बार बार मैंने पहले ही अपने उस वक्तव्य में बोला कि 2020 के चुनावी संकल्प पत्र में चाहे जो लिए केजरीवाल की गारंटी उन्होंने कहा था, और हर चैनल पे बैठ के कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा जमुना में आपके साथ, मात्र 1 साल दे दो। अरे भाई साहब संजीव जी, ठीक है, हर सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो नदी जिस राज्य से होकर गुजर रही है, लेकिन यहाँ पे मेन बात हो रही है कि दिल्ली का जो स्ट्रेच है 6,800 ऊपर करोड़ की उसमें स्पेंड हो गया सरकार का, लेकिन आखिर कहीं पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये साल भर सोई रहती है और जैसे ही ये महापर्व छठ आता है हमें ये समस्या का सामना करना पड़ता है। उन छठ व्रतियों के लिए आप भी छठ मनाते हैं, मैंने आपका भी देखा है, आप भी आस्था है, लेकिन मुद्दे पे ही आ रहे हैं क्योंकि ये छठ पर्व हर का आस्था के चीज से संबंध रखता है। क्यों नहीं कुछ कृत्रिम उपाय किए गए? उसी जमुना के घाट के वहां पे छोटे छोटे कृत्रिम तालाब टाइप के बना देते और साफ पानी डाल के करते, वो छठ व्रती को उसमें नहीं घुसना पड़ता उस गंदे नाले में, लेकिन सरकार ये भी सुविधा नहीं करवा पाई। तो यहाँ पे आखिर किसनी है? मैं तो बहुत सारे तालाब बने हैं तो आखिर क्यों जाना पड़ रहा है? सरकार लोगों को मुहैया कराई होती कि नहीं ये गंदे पानी में नहीं जाओ तो छठ व्रती क्यों जाते? कोई नहीं जाता है। ये छद्म राजनीति के वजह से ही यमुना मैली है। आज इनको पता नहीं है कि केवल 70 घाटों पे यहाँ पे यमुना छठ पूजा होते थे, इस बार 1000 से ज्यादा इस सरकार ने घाट बनवाए हैं और वहाँ पे पूजा हो रही है। पहली बात। दूसरी बात, आपको एक मंत्रालय का नाम याद होगा, मंत्री का भी नाम याद होगा, जो आचमन करने के बजाय समाधि लेने की बात कर रही थी यमुना में। नाम याद है? नहीं, मुझे बताइए ना, नाम याद है आपको? डुबकी लगाना अरे वो समाधि लेने की बात कर रही थी, वो जल समाधि लेने की बात कर रही थी। जब केंद्रीय मंत्री जल समाधि लेने की बात करे और वो नहीं कर पाए, आप राज्य पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। डुबकी क्यों नहीं लगा रहा है? मुझे दिल्ली की राज्य पर जनता एक ही चीज कह रही है कि केजरीवाल जी ने उनसे ये वादा किया था, दिल्ली की जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया 2020 में, और मैं इसमें डुबकी लगाऊंगा। 2020 के बाद आज 3 साल हो गए, 3 बार छठ आ गया, लेकिन वो जमुना ऐसी के ऐसे ही मैली है। दिल्ली की जनता आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दिल्ली की जनता दिल्ली से बाहर का रास्ता बार बार आपको दिखा रही है, फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। आप जो आप कह रहे हैं कि अलग जगह बनानी चाहिए थी, वो तो खुद मैंने भी देखी, कई जगहों पर ऐसा देखा कि अरेंजमेंट किया गया था, अरेंजमेंट बेशक किया गया था, लेकिन मुद्दा ये है आरपी उपाध्याय जी, अरे सर्वेश जी, वो कह रहे हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा, और मैं भी ये मानती हूँ, बेशक अरेंजमेंट किए गए थे जो खुद मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, लोगों ने उसको इस्तेमाल भी किया है, लेकिन यमुना साफ करना भी तो फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ना। देखिए, यमुना या क्या कोई भी नदी हो, अभी बात चल रही थी कि जल समाधि लेने की। उमा भारती ने कहा था जब वो इसकी बनी थी, मिनिस्टर बनी थी, कि अगर गंगा साफ नहीं होगी नमामि गंगे में तो मैं जल समाधि ले लूंगी। उनका तो याद नहीं है, केजरीवाल का स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा। तो देखिए, पिक एंड चूज है ये, पिक एंड चूज है। यमुना हो या गंगा हो, अगर इच्छा शक्ति हो सरकारों की, उस पर राजनीति ना हो। ये नहीं है कि वो जिम्मेदार है, सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, कोई जनता जिम्मेदार नहीं है। जनता सरकार चुनती है, इसीलिए चुनती है कि उसकी समस्याओं का समाधान होगा। अब सरकारें हैं कि जब सत्ता मिल जाती है तो कहते मैं तो करना चाहता हूँ,
लेकिन वो राहुल लाल है ना, वो नहीं होने दे रहा है। तो ये जो ड्रामा है, आज भी आपको राहुल लाल याद आ गए, कैंपेन में है वो भाई। देखिए ये दिक्कत है सबसे बड़ी। अगर सरकारें चाहें, अगर मान लीजिए केमिकल है भाई, जो हरियाणा से केमिकल नहीं आए तो वो जहाज नहीं बनेंगे। जितनी फैक्ट्री हैं हरियाणा में, सारा उनका जो वेस्टेज है वो यमुना में डालते हैं। तो वहाँ हरियाणा में रवि जी जरा आगे आइए। रवि जी, जब उमा भारती कहती हैं कि यमुना अगर साफ नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लूंगी, तो फिर वो दिल्ली की यमुना, बेंगलोर की यमुना, उत्तर प्रदेश की यमुना, मथुरा की यमुना क्यों कर रही है? यमुना तो यमुना है, पूरी यमुना साफ करवाइए जी। देखिए, दुर्भाग्य यही है हमारा कि हम देश की नदियों को, मैंने पहले भी कहा कि हम जिन नदियों को माता कह के बुलाते हैं, उन नदियों के लिए हमने स्टेट वाइज बांट दिया कि वहाँ दूसरी सरकार है तो ये हमारी जिम्मेवारी से हम पैर दूर कर लेते हैं। पर मैं समझता हूँ कि जब तक इच्छा शक्ति केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की मिलकर नहीं होगी, कुछ नहीं होने वाला। देखिए, दिल्ली की हम बात कर रहे हैं तो दिल्ली में अभी तक कोई ऐसा रोड मैप ही नहीं है कि गंदे नालों का पानी कहाँ भेजा जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, इस सरकार की मजबूरी नहीं है, पिछली सरकार को भी मजबूरी यही रही कि जो गंदे नाले हैं वो मजबूरन यमुना में बहाए जाते हैं। उनके लिए अभी तक कोई रोड मैप ही नहीं बना पाई कि कोई भी सरकार। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लान लगाने ही सोल्यूशन नहीं है। जब तक उस गंदे नालों का पानी अलग नहीं किया जाएगा, यमुना कभी साफ नहीं हो सकती। आज सुबह मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं जहाँ पे गीता कॉलोनी में, ईस्ट दिल्ली के, जस्ट उसके सामने यमुना खादर पे गया तो वहाँ जाके देखा जो हालत, बदतर हालत थी यमुना की। जबकि छठ पूजा के लिए स्पेशल वहीं पास में एक पार्क में तालाब बनाया गया था, लेकिन आखिर यमुना साफ क्यों नहीं की गई? क्यों ऐसी मजबूरी है कि उन गंदे नालों का पानी उसके अंदर बहाए? सवाल सबसे बड़ा यही है, कौन है जो छठ मनाता है यहाँ पर, जरा बताएंगे? हाँ भैया, कहाँ से आए हो? मैं हरियाणा। सर ने बोला था कि हरियाणा से केमिकल आता है। इन्होंने तो बोल दिया हरियाणा से केमिकल आता है। दिल्ली तो सबसे बड़ा साधन है केमिकल का, इससे अच्छा तो और कहाँ होगा। दिल्ली में इतना प्रदूषण है, केमिकल है, राजधानी बना दी है, फिर भी इसमें किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। इससे अच्छा तो हरियाणा, जब यहाँ 70% अच्छा है तो हरियाणा तो 99% अच्छा है। आपने तो बोल दिया हरियाणा से आता। हरियाणा में इतनी कंपनियाँ कहाँ होगी? एक हरियाणा के अंदर एक फरीदाबाद मान लो, जहाँ कंपनी एरिया है, गुड़गांव मान लो, उसमें भी अच्छा है। लेकिन दिल्ली बहुत गंदा है। इन्होंने छठ पूजा पर जो किया, जिन्होंने भी मनाया, हमने भी मनाया छठ पूजा, लेकिन इन्होंने गलत किया था। छठ पूजा के अवसर पर उसको साफ करा देना चाहिए था। बड़ी बात बोलिए मैडम। ये जो है ना, जमुना का गंदा होना, ये एक षड्यंत्र है सारे हिंदू कल्चर के ऊपर अटैक का। अच्छा। ये तो वो हिंदु कल्चर पर अटैक तो फिर बीजेपी भी कर रही है। बोलो भैया। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी माताओं बहनों को छठ पर्व की जो आराध्य देव उनको शुद्ध हार्दिक बधाई, जिन्होंने यमुना में उस मैले केमिकल से स्नान किया और ये सरकार सोती रही। और जो बात करते 9 सालों में यमुना साफ करते नहीं किया, और जो बात करते वो बना दिया। आप बात करते बड़ी, जो काम आप कहते भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? भारतीय जनता पार्टी ने काम करने के लिए आगे बढ़े तो यही रोड़ा लगाते हैं जो अपना क्रेडिट लेते हैं। आज क्रेडिट लेने के लिए आज क्यों नहीं छठ मैया की उसमें पवन डुबकी लगाई? और जो कहते हैं हमने तो वो बनाया, कृत्रिम बनाया, तो कोई एहसान नहीं किया। जनता ने आपको मतदान दिया था और दिल्ली जल बोर्ड आपके अधीन आता है। दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों से, माफिया से साठ कर पानी से, टैंकरों से पानी भरकर वहाँ पे छठ मैया मनाई जा रही है। तो ये आप लोगों का चरित्र चित्रण जनता जान चुकी है। और जनता जनार्दन है। जनता आने वाले जो कह रहे ना, आपको बाहर का रास्ता जनता ही दिखाएगी भैया। आपने जो कार्य कर किया, तो बाहर का रास्ता क्या, बार अंदर का ही रास्ता दिखाती है आम आदमी पार्टी को। आप जो कह रहे ना बार एक जो बहरूपिया रूप लेके आए थे, जो मुख्यमंत्री बना दिया, फिर से मुख्यमंत्री बना दिया, फिर एमसीडी भी दे दी, अब बचा केंद्र है सिर्फ। देखिए, केंद्र के हसीन सपने। और जो आप एमसीडी की बात कर रहे हैं, एमसीडी में पूर्ण बहुमत आम आदमी पार्टी को विपक्ष दिया, क्यों नहीं काम करते? यही कहते थे बहुमत के साथ हम तीन पार्ट हटा दे। कौन से हट गए? कहाँ पकड़े जाते हैं? पड़ोसी राज्य में कहाँ कूड़ा डालते पकड़े जाते हैं। जो यमुना की सफाई की बात करने, जो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते तो ठीकरा पड़ते भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी का अरे कार्यकर्ता का नाम बता देना। और जो भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर निगम पार्षद थे, वहां पर उन्होंने खुद जाकर कृत्रिम निरीक्षण किए। आपके अधिकारी कहाँ है? सरकार आपके पास, दिल्ली सरकार आपके पास, एमसीडी आपके पास, जो दिल्ली जल बोर्ड आपके पास, टैंकर चलाने वाले आप, अधिकारी आप कहाँ गए? बहुत बड़ी बात, सब कुछ आपके पास, लेकिन आप लोग काम करके राजी नहीं है।
साजिया, अतृप्त आत्माओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब कुछ लोग हैं, अब उनकी दिल्ली के वोटर्स हैं। अब वो वोटर्स हैं, उनके बारे में हम कुछ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सही है कि यदि दर्द है तो वो दर्द बाहर निकलनी चाहिए। दिल्ली की जनता नहीं, कोई आम आदमी, आप ही लोगों ने वोट दिया है साहब, एक बार नहीं 3-3 बार वोट दिया है। बिहार वो कह रहे हैं गुनाह हो गया वोट दे करके। ठीक है, वो नहीं दे रहे होंगे, हो सकता है उनको जिनको देना था उनको नहीं दे पाए होंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता को यदि कोई परेशानी है तो निश्चित तौर पे सरकार को उस पर संज्ञान लेते हुए, अब कहाँ की बात वो कर रहे हैं, कहाँ घाट नहीं है, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ टैंकर की बात कर रहे हैं, दिल्ली की ही बात कर रहे हैं संजीव जी। एक पे जाएंगे दूसरे पे कूदेंगे, वो तो शिकायत करनी है तो वो करेंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की जनता यदि परेशान है तो निश्चित तौर पे इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। केजरीवाल साहब भी कई बार बड़े मजबूती के साथ वो कदम उठाते हैं जो कदम वो उनके हिस्से का नहीं होता है, वो कदम भी उठा लेते हैं। अच्छा होता। अरे भाई, दोनों आदमी बोलने लगे। जैसे कि मजबूती वाले कदमों की पोल में खोलूंगा। ठीक है, आप एग्जांपल दीजिए। सरकार यदि साथ नहीं दे रही है तो आप लोग चाहते हैं ना वो उतर जाते। बात में आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, आंदोलन कर लेते वो। बड़ी बात पे बात करते हैं। 35 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं दिल्ली में, काम के एक कर रहा है बस। उसकी क्षमता कितनी है? 90 मिलियन लीटर पानी साफ करने की। 35 में से 34 काम नहीं कर रहे हैं। और दिल्ली का वाटर ट्रीटमेंट जो होना था वो होना था 3000 का, और 2700 उन प्लांट की क्षमता है, 2700 मिलियन लीटर पानी को। लेकिन सवाल ये है कि जब अब ये बोल रहे थे कि वादे करते हैं और खरे उतरते हैं और मजबूत कदम उठाते हैं, कहाँ है वो मजबूत कदम? 35 में से सिर्फ एक काम कर रहा है। क्यों एक काम कर रहा है? सवाल ये है कि सरकार नाकारा है। सरकार सिर्फ आती है, वोट लेती है और लंबे लंबे वादे करती है, बड़ी बड़ी बात केजरीवाल करते हैं, इंजीनियर बताते हैं खुद को। लेकिन मैं जैसे देखा चाइना में, आप ग्वांगजू चले जाइए, हर एक घर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है सरकार ने, और नालों में जो पानी जाता है वो बहुत साफ जाता है नालों में पानी। ऐसा है, जो इंजीनियर है ना, वो जो दिल्ली में पानी साफ जाता है, मतलब वाटर ट्रीटमेंट, देखिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घर में लगाया हुआ है। जो घर का पानी निकलता है जब वो नाले में डाला जाता है तो वो साफ होता है। तो नाले कहाँ से गंदे होते हैं? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि नाले गंदे नहीं है चाइना में। अच्छा, चाइना की बात। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे इंजीनियर साहब इंजीनियर ही हैं बस। वो पता नहीं कैसे IITian है, दिखावे के इंजीनियर है, दिल्ली के लिए कुछ करना चाहते ही नहीं है। आरबी उपाध्याय जी, ऐसे कैसे होगा? आपको लगता है दोबारा से केजरीवाल जी की सरकार आएगी? देखिए साजिया, जनता इतनी मूर्ख नहीं है जिस तरीके से कुछ चुनिंदा लोग कहते हैं। कहना चाह रहे थोड़ी बहुत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जनता ने ही चुना है, ये नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री अपने आप बन जाता है। यही जनता वोट करती है और मुख्यमंत्री बनता है। तो जनता सारी चीजों को समझती है, कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। बार बार तरह तरह की दिक्कतें आती हैं। अगर राज्य सरकार को ही काम करना है तो उसे फ्री हैंड दीजिए ना, तब आप उसे फ्री हैंड नहीं देंगे। ये नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, ये अधिकार नहीं है, वो अधिकार नहीं है। सारे अधिकार जब LG के पास हैं तो फिर कहाँ से आता है भी? क्यों केजरीवाल जिम्मेदार है? क्या मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? और जब पावर की बात आएगी तो कहेंगे कि नहीं LG के पास पावर रहेंगी। तो LG के पास पावर हैं तो उन्हें करना चाहिए जमुना को साफ। ठीक है। लेकिन सर्वेश जी, मुझे ये समझना है कि महज यमुना को साफ करने के लिए, दिल्ली के एक टुकड़े की यमुना को साफ करने के लिए कितनी पावर चाहिए? कितनी पावर चाहिए जो मिल नहीं पा रही है? साजिया जी, जब अपना शीश महल बनाना होता है तो LG साहब से कुछ नहीं होता है। जब शराब घोटाले, वो मुख्यमंत्री आवास ही है ना, उसमें कितने पेड़ काट दिए गए, किसको दिया गया भाई साहब? पर्सनल मकान ही बनाया गया। जब कोरोना में दिल्ली की जनता मर रही थी और ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे, तब वो शीश महल बन रहा था। तब LG के परमिशन की जरूरत नहीं थी। जब शराब घोटाले करने हुए तब LG के परमिशन की जरूरत नहीं थी साजिया जी। दूसरी बात, आप बार बार क्यों दूसरे पे आरोप लगाते? अरे भाई, आपने कहा MCD हमें दे दो, हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। हो गया, साल भर होने जा रहा है, MCD आपको मिल चुका है, फिर भी नहीं। उसके बाद आपने क्या किया? वो जो कूड़े के पहाड़ है उठाया। अब देखिए, के बाहर तो दूर की बात है, कूड़ेदानों के बाहर न जाने कितने टन कूड़ा पड़ा हुआ है। उसको नहीं उठाया जा रहा है। अब सोचिए, ये दिल्ली जो है जहाँ पे हम खड़े हैं, इसको दिल्ली का दिल बोला जाता है, इस कनॉट प्लेस को। आप यहाँ की साफ सफाई देख ले। ये जितनी जनता घूमने आती है, या सैलानी बाहर से आते हैं, या हमारे देश की जनता, उनसे जरा जाके पूछिए कि ये दिल्ली आपको लग रहा है कि ये सचमुच की दिल्ली की राजधानी है? लेकिन नहीं। 8 साल हो गए दिल्ली में केजरीवाल को। जिस सीमित संसाधन के साथ आप बाकी का काम करते हैं, पैसे उठाते हैं, नीति मार्ग
26 जनवरी मार्ग, ये मार्ग, वो मार्ग बड़े सुंदर दिखते हैं। बाकी क्या दिल्ली नहीं है? नहीं, वो समझना है। एक चीज और बोलूंगा, इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम बहुत अच्छा बनाएंगे। काशी को 5 कोटो मिनट भी की- बनाया जा रहा भैया था। अभी काशी को कोटो बनाया, उसको काशी बनाया आपने? बना नहीं है। आपको आपके कोटो बन गया आंख में काशी। चश्मा का पावर बढ़ाइए, बस अब भी जाके चश्मा देख लगा लीजिए लीजिए। जितने आप भी चश्मा जितने लगाइए। टूरिस्ट आप जितने भी चश्मा टूरिस्ट लगाइए, गोवा दिल्ली नहीं देखने जाते के लिए। हैं उतने काशी आ रहे हैं। उन्होंने चश्मा लगा रखा है, चश्मा लगा रखा है। बढ़ाने की जरूरत है, उनको देखने की जरूरत है कि दिल्ली में किस तरह कूड़े का अंबार लगा हुआ है। एमसीडी भी दिल्ली सरकार के पास आने के बाद, तो आखिर इन पे आरोप प्रत्यारोप क्यों नहीं लगेगा अरे केजरीवाल पे? MCD जनता ने दी, तुमने कोई भाई गिफ्ट साहब, में नहीं जनता ने ही की। दी ये ना। नहीं है कि तुमने कोई सफाई गिफ्ट में दे करने दी के थी, लिए, इसी जनता ने सफाई चुना करने था। के लिए और दी ना। जनता ने देखा पहले था बोल रहा कि था वो ना, मुख्यमंत्री हमारे पास काम कर रहा MCD नहीं है, है। सरकार तो ये काम कर कैसे रही है, करेंगे? तभी अब उनको तो निगम में MCD भेजा भी गया। है। आपके कहाँ कहने गया? से आपके पेट में दर्द अरे हो सकता हमारे है, पेट में दर्द लेकिन नहीं हो रहा जनता है। ने चुना हम है। तो जनता का जनता ने दुख वोट दर्द किया समझ रहे हैं। जनता हम जानती भी है कि ये इसी दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते काम हैं। कर रहा है, हमें भी आम ये- आदमी पार्टी साजिया काम जी, कर रही है, वो एक समझती है। स्मोक टावर बनाया, उससे पहले गौतम गंभीर अपने सांसद निधि फंड से बनवाया था। कहा क्या मैंने पहला दिल्ली का स्मोक टावर बना, लेकिन आज तक वो काम ही नहीं कर रहा है। इस पोल्यूशन में भी वो काम नहीं कर रहा है। आखिर क्यों नहीं उस स्मोक टावर को फिर से करवाया? पार्टी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी स्मोक टावर चलने नहीं दे रही है, ताले लगा दिए जाकर। आखिर जो एक बना, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। भाई साहब से पूछे, बड़े पढ़े लिखे हैं, वो स्मोक टावर कितने दिन तक काम किया जब वो बन के तैयार हुआ? आप पढ़े लिखे नहीं है क्या? इनका दूसरे पे आरोप काम कर रहा है। हाँ जी, कर रहा है। उन्होंने क्यों कहा था कि पहला स्मोक टावर बनाया? पढ़े लिखे भाई साहब से पूछ लेते हैं, बताइए जरा। एक अब हो गया। एक चुने हुए सरकार के अंदर में यदि ये ताकत नहीं हो कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला तक कर सके, उसको दंडित कर सके, उसे पुरस्कार तक दे सके, उससे आप चाहते हैं कि सरकार वो बेहतर तरीके से चला ले? कमाल की बात करते हैं। जब सरकार के अंदर में काम करने वाले ऑफिसर ही उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके अंदर में नहीं होंगे, और उस सरकार आप तो ऐसा कह रहे हैं, संजीव जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं, एक सेकंड संजीव जी, आप ऐसा कह रहे हैं, भैया रुक जाओ संजीव जी, आप तो ऐसा कह रहे हैं कोई सुनता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी का ड्राइवर भी बात ना सुनता हो केजरीवाल जी की? मैं यही तो कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो वो घर के बजाय कहीं और ही ले जाएगा। जी, इनसे पूछे ना कि इसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप विधेयक लाके पलट देते हैं। मदन लाल खुराना भी शासन किए हैं। चिल्लाइए मत, देश की उन्होंने तो जनता आज तक नहीं कहा कि हमको ये नहीं दे रहा, हमें वो नहीं दे देश की रहा। जनता ये बात समझ रही है कि कौन सरकार किसको काम नहीं करने दे रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी भी सरकार को जब तक काम करने का अधिकार नहीं दीजिएगा, उसे काम नहीं करने दीजिएगा, वो काम नहीं कर पाएगी। तंग करने के नियत से यदि आपको दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखा रही है, उसका यदि आप पनिशमेंट दिल्ली की जनता को देना चाहते हैं, ये गलत है और ये बार बार कर रहे हैं। मैं मानती हूँ राहुल जी कि दिल्ली की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। बीजेपी बहुत सालों से राज कर रही थी एमसीडी के ऊपर और बाहर का रास्ता बेधड़क दिखाया दिल्ली ने, लेकिन परिणाम क्या हुआ? क्या दिल्ली साफ हुई? देखिए, सब यही तो कि बार बार बोल देते हैं कि पावर नहीं है। अगर जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग चली आपके पास आ गई तो क्या उससे यमुना साफ हो जाएगी? कोई बोल सकता है कि कोई अधिकारी साफ थोड़ी करेंगे, उसको पॉलिसी साफ करेगी। पॉलिसी है ही नहीं आपके पास, पॉलिसी पैरालिसिस है दिल्ली सरकार के पास। शराब के लिए पॉलिसी बनाने के लिए इनके पास टाइम है, एक के साथ एक बोतल फ्री दे देंगे, लेकिन यमुना साफ नहीं होगी इनसे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनके पास पॉलिसी बनाने वाले सक्षम लोग नहीं है। देखिए, लोग कैसे होंगे? सत्येंद्र जैन को आप उठा के जेल में डाल देते हैं, आप संजय सिंह को जेल में डाल देते हैं, आप मनीष सिसोदिया को जेल में डाल देते हैं, तो फिर लोग कैसे बचेंगे कोई पॉलिसी तैयार करने के लिए? एक दारू फ्री देंगे और फिर सोचेंगे कि इनको कुछ किया नहीं जाए, दारू बेचें और पार्टी फंड जुटाए, उस पार्टी फंड से गुजरात में इलेक्शन लड़े, दिल्ली में शराबियों की भीड़ पैदा कर दें और उस पैसे कमा के वहां गुजरात में इलेक्शन लड़े, गोवा में इलेक्शन लड़े। तो ये जो करप्शन का इन्होंने नया खेल शुरू किया है ना, उसकी सजा तो मिलेगी। अगर जो आप करप्शन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसमें कोई ये बात थोड़ी है। जब आपकी कभी केंद्र में सरकार आए, हर एक बीजेपी के नेता को जेल में डाल दिया जाएगा जिसने करप्शन किया हो। लेकिन सवाल ये है कि मंशा नहीं है काम करने की। मंशा तो पकड़वाइए, उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पकड़वाएंगे नरेंद्र सिंह को, जेल में डाल दीजिए। रोक कौन रहा है? जाइए जेल में, अब सुप्रीम कोर्ट जाइए और उसको पकड़वाइए, है ना। देखिए, सवाल ये है, नहीं, वो कह रहे हैं आरबी उपाध्याय जी कि आप सत्येंद्र जैन का वीडियो तो वायरल कर देते हैं जिसमें वो अपने कंधे दबा रहे, या पाँव दबा रहे, या टीवी देख रहे हैं, या रिमोट लेकर बैठे हैं, वो तो आप दिखा देते हैं, लेकिन नरेंद्र तोमर के बेटे के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए
जिन लोगों ने वायरल किया था उनके पास भी बहुत बड़ी टीम है, आम आदमी पार्टी के पास भी, वो आईटी इनकी भी तो है बहुत जबरदस्त। वो अपने ही वायरल कर ले। और नहीं तो करें ना, उसके नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे को वायरल करें, कौन रोक रहा है इनको? संसाधन है इनके पास, हर कुछ है इनके पास। लेकिन सवाल ये है कि मंशा नहीं है काम करने की। अगर जो मंशा होती तो ये सब चीज देखनी नहीं पड़ती। ठीक है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं केजरीवाल, और कोई स्कीम कोई ढंग की नहीं है। जो स्कीम चलाते हैं वो खुद ही फ्लॉप कर लेते हैं। यमुना का आज तक नहीं हुआ, छठ पूजा को खत्म करा दिया, जबकि छठ पूजा होनी चाहिए, बहुत बड़ा त्योहार है। नहीं खत्म करवा दिया छठ पूजा को। क्या करा दिया? क्या आप देखेंगे वजीराबाद में क्या स्मोक चल रहा है, क्या फॉग चल रहा है, क्या आप देख रहे हैं? आप देख के आइए जरा, एक बार 1 घंटे का टाइम दीजिए, आप जाइए। जब इतनी दिल्ली है, दिल्ली में इतनी दिक्कत है तो चले जाइए बिहार। फिर क्यों चले जाए? मतलब हम दिल्ली चले जाए, इसका मतलब इंडिया में दिक्कत है, इंडिया से चले जाए। वहाँ जोक कितना अच्छा जोक है, इससे अच्छा जोक बड़ा नहीं हो सकता। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन बोलना चाह रहा है? दिल्ली पब्लिक ने गलती कर दी आम आदमी पार्टी को वोट करके। अभी सवाल था कि पब्लिक ने तो वोट दिया है, लेकिन इनकी 10 साल से गवर्नमेंट है, समथिंग 10 या 9 एक बार भी लोहे के पुल में डामर गिरा हो, कोई भी, जितने तुम आम आदमी पार्टी के हो वहाँ पर चलो या अभी मीडिया को दिखाओ, क्या एक बार भी सरकार को नजर नहीं आया? क्या वो रोड नहीं है, वो दिल्ली का हिस्सा नहीं है? पब्लिक इतनी परेशान है, गाड़ी पंचर रोज उसमें खड़ी रहती है, जाम लग जाता है, क्या एक बार भी डामर नहीं गिर सकता? क्या वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोका हुआ आपको वहाँ पे कराने के लिए? बताइए। आप अभी बोल रहे थे कि जवाब लेंगे। और कौन बोलना चाहता है? अभी कौशिक जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने बड़े कड़े कदम उठाए। केजरीवाल के 2 कड़े कदम तो मैं जानता हूँ जी। एक तो मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पे बैठे हैं, और एक मुख्यमंत्री रहते हुए एक भी अपने पास विभाग नहीं रखा और अपने साथियों को फंसा दिया। विभाग देते अपने साथियों को फंसा दिया। 2 कड़े कदम तो बहुत हैं, बाकी तो हमने कुछ देखा नहीं काम उनका। ठीक है, चलते हैं इधर। बताइए राहुल जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी सबको सोचने की जरूरत है। देखिए, मुद्दा ऐसा है ना, पॉल्यूशन, जिससे देखिए जो पैसे वाले लोग हैं वो तो बच सकते हैं, वो एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं, घर में आरओ लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। केजरीवाल बच जाएंगे, नरेंद्र मोदी भी बच जाएंगे पॉल्यूशन से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज्यादा अगर जो किसी को दिक्कत होनी है पॉल्यूशन से तो वो हम लोगों को होनी है, गरीब लोगों को होनी है। जो बहुत सारे लोगों की तो गाड़ी में भी आजकल एयर प्योरीफायर है, हमारी तो गाड़ी में नहीं है ना एयर प्योरीफायर। तो हमें क्यों नहीं है? कितना महंगा आता, लगा लीजिए। फिजूल की शिकायत कर रहे हैं। वो भी तो इतना अफोर्ड कर पाएंगे क्या? कितने करोड़ का आता है? इस देश की पर कैपिटा इनकम भी तो देखने की जरूरत है। हम कितना कमाते हैं, सवाल ये है। देखिए, ये बंदा नहीं खरीद सकता, समझ में आता है। आप सूट बूट में आते और कहते प्योरीफायर नहीं खरीद सकते। इसी सूट बूट 1000 रुपए की चीज है आजकल, यही मिलता है। ऐसे ही मैंने प्योरीफायर क्या 5 करोड़ का मिलता है? देखिए, सवाल ये है कि हमें इस चीज पे सोचने की जरूरत है कि सबको आगे बढ़ के पॉल्यूशन क्यों है, क्यों जिम्मेदार है, जो कोई जिम्मेदार है उसको बाहर निकालने की जरूरत है हमें। देखिए, हकीकत जो सच होता है बहुत कड़वा होता है। आपने कहा उन्होंने प्योरीफायर की बात की तो वो खरीद सकते हैं, नहीं खरीद रहे तो ये ना अपनी एक राजनीति, हर बंदा अपनी अपनी एक राजनीति कर रहा है। और देखिए, सभी जिम्मेदार, सिर्फ सरकार को ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि कौन सा देश IIT पास किया हुआ हमारा मुख्यमंत्री है, उसको सोचना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं ऐसा वैसा, ऐसा गलत मत बोले। इनको अपने जवाब पे थोड़ा सा लगाम देना ऐसा बोलना चाहिए भैया, तरीके से बोले। जैसे नहीं इन्होंने बोला उस शब्द को मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बुरे अल्फाज बोल दिए उन्होंने। हाँ, गलत बोला ना। ऐसे नहीं, हद हो गई, हर्ट हो गया आप। बिल्कुल। तो कहने का मतलब एक बात जो भी होता है तरीके से, IIT पास आदमी को हम लोगों ने चुना है तो भाई वो तरीके से काम करे, है कि नहीं? तो आप बोल रहे हैं कि कौन सा स्टेट, अरे भाई यहीं से स्टार्ट करो ना, दिल्ली से IIT वाला से, तब हम देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ता है कि नहीं? औरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, यही कहना चाह रहे हो भैया? हाँ, ठीक है। और कौन क्या कहना चाह रहा है? आप बोलना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे हैं कि दूसरे स्टेट में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं जहाँ पोल्यूशन इतना हो। कौन से स्टेट में इतना पोल्यूशन है? सभी स्टेटों में कहाँ जमुना बहती है? और बहती है तो बताओ मेरे को, हरियाणा है इतनी गंदी? नहीं है ना, सिर्फ दिल्ली के एरिया में ही गंदी है ना। तो दिल्ली में आवश्यकता है, जो ये बता रहे हैं समाधान कि अच्छा ये कह रहे हैं पूजा सामग्री डालने। पूजा सामग्री, मुझे इनसे पूछ के बताओ आप, कौन सी ऐसी चीज है जो गंदगी फैलाती है? उसमें फूल होते हैं, पूजा सामग्री होती है, मूर्तियां होती है जो मिट्टी की बनी होती हैं। कौन सी चीज है, फूल होते हैं वो मतलब पोल्यूशन फैलाते हैं?
वो तो अपने आप में खत्म हो जाएंगे। बड़ी बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आगे आ रही हो आपके पास, और आगे आप क्या कहना चाहते मैं पंजाब से हूँ। जब केजरीवाल जी अब वहाँ आए थे, प्रचार किया था उन्होंने, तो उन्होंने ये बोला था कि वहाँ पराली सड़ती है तो उसका धुआं दिल्ली में आता है। मगर अब जब इनकी सरकार है, आगे से ज़्यादा पराली साड़ी गई है और इन्होंने दावा किया था हमने एक स्प्रे बनाया है जो डालेंगे पराली खत्म हो जाएगी। वो स्प्रे आज भी पंजाब डीग रहा है हमारा। इन्होंने कहा कि 3 महीने में नशा मुक्त करेंगे पंजाब को। आज पंजाब का 12-12 साल का बच्चा नशा ले रहा है, नशा बढ़ गया है। और केजरीवाल जी को शर्म आनी चाहिए, झूठे वादे करते हैं वो। आज हमारा पंजाब गर चुका है और ये जो सरकार निकम्मी सरकार है पंजाब में एक छतर राज दिया था आम पार्टी को, केजरीवाल पर विश्वास किया था, मगर पंजाब के साथ विश्वासघात किया गया है केजरीवाल की तरफ से। उन्होंने बोला 1000 रुपये हम लेडीज को देंगे, कहाँ मिला 1000 रुपया? वहाँ स्टेटों में बाहर जाते, छत्तीसगढ़ जाते प्रचार करने, पंजाब को नशा मुक्त कर दिया है। उनको बोलो आए मेरे पास, मैं दिल्ली में हूँ, 2 दिन यही रहूंगा। कहाँ पंजाब को नशा मुक्त कर दिया उन्होंने? आगे ये हाल था कि एक नशा बेचता था, अब खाने वाला नशा बेच रहा है। 12-12 साल का लौंडा जो नशा खा रहा है, बेच रहा है। शर्म आनी चाहिए। पंजाब की हकीकत जिससे लोगों को तकलीफ है और ये तकलीफ सरकारों को भी महसूस करनी होगी। संजीव जी, एक आखिरी बार एक सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे आज के शो के लिए। कहा जा रहा है कि नदियों में गंदगी डाली जाती है जनता के द्वारा, जिसकी वजह से नदियां जो हैं दूषित होती हैं। मैं समझती हूँ कि जो पूजा की सामग्री है, नारियल है, फूल है या कुछ भी ऐसा है जो कि मान्यता के अनुसार चल रहा है, वो तो है ही, लेकिन ये चिप्स के पैकेट, ये बॉटल्स या इस प्रकार की कोई भी सामग्री, उसके लिए तो जनता को अवेयर किया जा सकता है ना, वॉलंटियर्स को खड़ा किया जा सकता है कि आपको ये गलती नहीं करनी है। देखिए, हमारे यहाँ नदियों को माँ माना जाता है, गंगा भी माँ है, यमुना भी माँ है। तो क्या हम अपने घर का कचरा माँ के गोद में जाके डाल देते हैं, चाहे वो पूजन सामग्री ही क्यों ना हो या प्लास्टिक के कचरे की क्यों ना हो? जब हम माँ मानते हैं तो माँ के जैसा सम्मान भी मिलना चाहिए। यदि जनता इतनी अवेयर हो जाए और जनता इतनी सावधान हो जाए तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर मैं कहूँ कि इसके बावजूद सरकारों का अपना एक रोल होता है, सरकार का भी अपना काम होता है। जनता तक ये बिल्कुल सुझाव आपका बेहतर है कि जनता तक ये बात यदि फैलाई जाए, उन तक ये बात पहुँचाई जाए कि आप सजग रहें, आप सतर्क रहें, आप जो अपने हिस्से का कचरा उसमें फैलाते हैं उस पर ध्यान दें। उसके लिए हम कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये सुधार योग्य है। ठीक है, और यही है जनता की आवाज। इससे ज्यादा समय नहीं है, इसलिए और ज्यादा सवाल मैं ले नहीं पाऊंगी, जवाब भी नहीं ले पाऊंगी, समय की कमी है। हर रोज भारत 24 पर इसी प्रकार से जनता की आवाज का सिलसिला जनता के जरिए जारी रहने वाला है।